सच्चिदानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के इस मंगल अवसर पर कणेरी मठ के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में और मन पर विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में हम सब की ओर से मनोमन साष्टांग प्रणाम करते। हम सब जानते हैं कि कणेरी मठ हमेशा समाज के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए नई नई बातें सोच के हमारे आने वाली पीढ़ी को जागृत करने का एक बहुत ही वंदनीय प्रयास कर रहा है। कणेरी मठ की प्रवृत्तियों के बारे में तो आप सब भलीभांति जानते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के मन में जो पंच महाभूत के उत्सव का जो विचार आया, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अनूठा विचार है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसके लिए सत कोटि नमन स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हम करें तो अभी वो कम है। क्यों सत कोटि नमन करें तो भी कम क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन भगवान ने इस मनुष्य शरीर में हम इस धरातल पर अवतरित तो किया, मानव के रूप में इस धरातल पर आके हमारे आत्म कल्याण का मार्ग चुनने का हमें अवसर दिया। लेकिन आज हम जानते हैं कि हम उस कगार पर पहुंच गए हैं, बहुत देर हो चुकी है। पंच महाभूतों के बारे में पूरे विश्व में जन जन तक जागृति फैले, इसलिए तो आज स्वामी जी महाराज ने जो कोल्हापुर महानगर के नगर जनों के बीच में से होते हुए भारतवर्ष के अनेक राज्यों के कलाकारों को अपनी अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, वो अपने आप में सबको जोड़ने का प्रयास है। कोई केरल से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, जगह जगह से हमारे कलाकार बंधु भगिनी आज कोल्हापुर के इस महानगर में इस पंच महाभूत महोत्सव के प्रथम दिन की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। सबके हृदय में एक भाव है, अपनी कला की प्रस्तुति करते करते वो कुछ संदेश देना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने जैसे बताया, अभी हमारी शोभा यात्रा तो कहते हैं कि गांधी मैदान से शुरू हुई थी, लेकिन शोभा यात्रा कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसका प्रारंभ एक जगह पर है तो शायद 5-7 किलोमीटर की दूरी पर उसका समापन छोर होगा। वो स्वयंभू है, लोगों को यहाँ जबरदस्ती नहीं बुलाया गया।
स्वामी जी महाराज के प्रति जो भाव है, स्वामी जी महाराज की जो निस्वार्थ सेवा भक्ति है, वो ऋण स्वीकार करने के लिए स्वामी जी महाराज और कनेरी मठ के सभी संत जनों के प्रति हमारे हृदय का कृतज्ञ भाव अर्पण करने के लिए आज हम इस शोभा यात्रा में और इस सभागृह में हम सब उपस्थित हुए। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब लोगों का, क्योंकि समस्या तो विश्व के कोने कोने में है, लेकिन ऐसी कृपा करने वाले संत सबके नसीब में नहीं होते, जो हमारी समस्याओं के बारे में खुद चिंतित होते हैं, खुद चिंतन करते हैं, हमारे गांव के जन जन को सुखी करने का वो हर हमेश प्रयास करते रहते हैं। तो आज स्वामी जी महाराज ने जो ये महोत्सव मनाने का संकल्प किया है और आने वाले पूरे सप्ताह में लाखों लोग इस उत्सव के माध्यम से, इस महामहोत्सव के माध्यम से एक जागृति का संदेश लेके जाएंगे। गोरखपुर में हमने कई बार देखा है, सालों साल शायद ऐसा होता है कि बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, बारिश इतनी बरस जाती है, इतनी बरस जाती है। आज मौसम जैसी कोई चीज रही नहीं, गर्मियों में बारिश हो जाती है, सर्दियों में एकदम धूप सा निकल आता है, 2 सीजन 3 सीजन 3 मौसम एक दिन में 24 घंटे में हमें अनुभव करना पड़ रहा। तो पानी की समस्या, ये मात्र पानी की समस्या के बारे में सोचें, तो पानी की समस्या आने वाले दिनों में इतना विकराल स्वरूप लेके आ रही है कि देश और दुनिया इसके बारे में बहुत ही चिंतित है। तो आज शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव को निमित्त बनाकर, महाशिवरात्रि के इस मंगलमय अवसर को निमित्त बनाकर और इस महापवित्र तीर्थस्थान और ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में बैठ के मुझे लगता है हम सभी को संकल्पित होना है कि हम जल के एक एक बूंद की कीमत समझेंगे, क्योंकि आने वाले 5-10 सालों में, 5-10 साल भी बहुत है, 5-10 साल भी नहीं लगेंगे, पेयजल की समस्या सारे विश्व को आज चिंतित कर रही है। 500 साल में यूरोप ने जैसा अकाल नहीं देखा, ऐसा इस साल यूरोप में देखा है। 500 साल में लंदन जैसे महानगर के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां की सरकार इसके लिए चिंतित है, क्या किया जाए। हमारे पास तो ऐसे भगवान के अवतार पुरुषों के, भगवान के अवतारों के और भगवान को रखे हुए ऐसे महापुरुषों के संबंध से उनके श्री चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं। हम नदी को भी माता मानते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, स्वामी जी महाराज ने भी बताया, पंचगंगे की हमने पूजा अर्चन करके महाआरती करी। अरे एक नदी में तो पानी होता है, उसकी आरती हम क्यों करते हैं? हम धरती माता की पूजा करते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने हमें एक सोचने का बहुत बड़ा अवसर दिया है। और ये न सिर्फ कोल्हापुर वासियों या तो कोल्हापुर के अगल बगल के लोगों को ही जागृत करने का प्रयास है। हम कहें कि पूरे विश्व को जागृत करने का प्रयास एक कनेरी मठ से प्रारंभ हो रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। एक दिया जलाया है स्वामी जी ने जागृति का। वैसे स्वामी जी महाराज तो ऐसे बहुत दीपक जला चुके हैं और उसके लिए संकल्प लेके चल रहे हैं।
उनके मन में एक विचार आया कि हाँ, ये समाज के लिए करने जैसा है, और हम जानते हैं कि तुरंत वो उसी में लग जाते हैं। वो किसी और को कहते नहीं। आज शोभा यात्रा में गांधी मैदान से चलते चलते यहां तक आ रहे थे, तो जो साथ में अगल बगल में चलने वाले कहीं सेवकों ने दर्शन किया कि बीच रास्ते में कहीं प्लास्टिक की कोई खाली थैली पड़ी है। तो स्वामी जी महाराज ने किसी को उंगली दिखा के ऐसा नहीं बोला कि अरे ये थैली पड़ी है, इसे उठा तो लो। वो खुद झुके हैं और झुक के वो थैली उन्होंने उठा ली है। और इसे एक बार नहीं किया, उन्होंने किसी कैमरे में आने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा नहीं किया। नहीं तो स्वच्छता अभियान में हम जानते हैं कि बहुत लोग झाड़ू लेके निकल जाते हैं और फोटो खिंचवा के या तो फेसबुक पे रख देते हैं, सोशल मीडिया में रख देते हैं, अखबारों में छपवा देते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी एक खबर बना देते हैं। स्वामी जी महाराज ने हमें संदेश देने के लिए, क्योंकि उनका जीवन तो सहज है, वो सहज रूप से जैसे अंदर है, भीतर है, वैसे ही बाहर वो हमें दिखते हैं। और इसलिए सबका हृदय उनके चरणों में झुक जाता है। एक छोटा बच्चा होता है तो उसे भी झुकने का मन हो जाता है, झुक जाता है। बड़े से बड़े लोग, चाहे उनके पास साधन हो, संपत्ति हो, सत्ता हो, सबको स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में झुकने का मन होता है। क्योंकि स्वामी जी महाराज जो पंच महाभूत का उत्सव करने जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन और उसको बचाने का अभियान जो है वो सामान्य घटना नहीं है। तो बारिश की बूंद बूंद को हमें बचाना कैसे है, हमें हर एक जल बूंद को किस तरह से उसका उपयोग करना है, वो स्वामी जी महाराज के जीवन से और इस महोत्सव से लाखों लाखों लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में और 8 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या इस धरातल पर है, सब लोगों तक इस संदेश यहाँ खंडेरी मठ से पहुंचने वाला है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इसका प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर इसके साक्षी बनने का हमें सौभाग्य मिला। तो चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे आकाश हो, पांचों तत्वों से हमारा यह मानव तन बना है, हमारा शरीर बना है। और पंच महाभूत से बने शरीर की अंतिम गति भी वही होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में अग्नि संस्कार होते ही अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, जल वायु तत्व जल वायु तत्व में मिल जाते हैं। तो हमारी शरीर यात्रा तो बहुत छोटी है, 60, 70, 80 साल कितने जिएंगे। और आजकल तो हमारी जीवन शैली ऐसी है कि वो जीवन शैली के आहार विहार के कारण युवाओं में हृदय की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। कल गुजरात राजकोट महानगर में ऐसा पाया गया कि 2 युवा क्रिकेट स्टेडियम से क्रिकेट खेल के बाहर आ रहे थे और दिल का दौरा पड़ा और वहीं वो भगवान को प्यारे हो। घर में छोटी बच्ची है, छोटा बेटा है, 25-27 साल की आयु है। इस युवा उम्र में दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तो ऐसी समस्याओं से बचने का मार्ग धर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, सत्संग का मार्ग है, जो हमें ऐसी आचार संहिता, ऐसी कोड ऑफ कंडक्ट हमें सिखाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। पंचगंगे को हम क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों पूजन करते हैं, क्यों उसकी महाआरती करते हैं? क्योंकि उसे माता मानते हैं। और माता जिसे मानते हैं उसके प्रति पूरा पूज्य भाव, आदर भाव रहता है। धरती को हम माता मानते हैं तो उसके प्रति पूरा पूज्य भाव और आदर भाव रहता है। गौ को माता मानते हैं तो उसके प्रति पूरा आदर भाव और पूज्य भाव रहता है।
और वही तो हमारे जीवन को चलाती है। माँ की तरह धरती माता प्यार देती है, माँ की तरह गौ माता प्यार देती है, माँ की तरह पंचगंगे हमारी गंगा मैया भी हमें प्यार देती है। तो इस पंच महाभूत उत्सव में आके हमें कोई संकल्प लेके जाना है, कोई और इस बात को लेके जाए ना जाए। स्वामी जी महाराज ने लाखों लोगों को संदेश देने के लिए कितने महीनों से इसमें मेहनत लगाई। हजारों स्वयं सेवकों ने न दिन देखा है न रात देखा है, और इस आयोजन को साकारित करने के लिए बहुत ही बड़ी तपस्या की है, ऐसा कहना उचित होगा। तो इस तपस्या को साकार करने के लिए आने वाले दिनों में, आज दिल्ली जैसे महानगर की हालत देखें तो वहां वायु इतना प्रदूषित रहता है कि लोगों को फेफड़े की बीमारियां इतनी बढ़ जाती। तो हर महानगरों की ये हालत है, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई, बेंगलोर, बंबई, पुणे, तो हमारे कोल्हापुर भी बारी भी दूर नहीं है। लेकिन हमारे लिए बड़ी आशा की कोई किरण है तो कनेरी मठ है। कनेरी मठ के अधिष्ठाता स्वामी जी महाराज हैं, उनका संकल्प है जो हमें बचाए रखते हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा दौड़ी थी सीता मैया के लिए, कि उस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी आसुरी तत्व नहीं आ सकता, ऐसे स्वामी जी महाराज ने हमारे इस पूरे प्रांत के लिए ऐसे लक्ष्मण रेखा की समझ के लक्ष्मण रेखा खींच के रखी है। जन जन तक वो पैगाम उन्होंने पहुंचाया है कि नहीं, हमें इसी तरह जीना है। गांव गांव तक जाके हमारी ग्राम्य संस्कृति को जीवंत रखने का कई सालों से जो प्रयास कर रहे हैं, तो यश के लिए नहीं कर रहे हैं, मान के लिए नहीं कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहे हैं। वो तो हमारे हृदयों में शासन करने वाले महापुरुष हैं। लेकिन हमारे इस शरीर की यात्रा अच्छी तरह से चले, परिवार समाज में भी अच्छे से हम सुखी रहे, और हमारी अंतर यात्रा भी सुखमय हो, हमारा जीवन भी मंगलमय हो, और हमारा मृत्यु भी मंगलमय हो। भगवान ने जितनी सांसें इस धरातल पर हमारे लिए लिखी हैं, वो हम खुद के लिए ही ना जिए, लेकिन स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हुए औरों के लिए भी जीने का संकल्प करते। स्वामी जी महाराज कभी खुद के लिए नहीं जीते, हमेशा हमारे जैसे हजारों लोगों के लिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। हमारी चिंता में वो समय व्यतीत करते हैं, और सिर्फ समय व्यतीत नहीं करते हैं, हमारे दुख के भागीदार बन के आते हैं, हमें समझाते भी हैं, और खुद अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक हमें आदर्श का वो दर्शन भी कराते हैं। तो शोभा यात्रा अभी यह पहुंचने का समय हो चुका है। अभी और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हम यहाँ दर्शन करना है, लेकिन ये पूरे 20 तारीख से, कल से लेके 26 तारीख तक हम सब लोग पूरे मन से, पूरे तन से इस महोत्सव में सम्मिलित होके एक संदेश लेके जाए, और संदेश के वाहक बन के स्वामी जी महाराज के प्रति अपना कृतज्ञ भाव अर्पण करे, एक ऋण चुकाने का संकल्प करके उनके पावन चरणों में अपनी भक्ति की अंजलि अर्पित करे। यही भाव के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी महाराज जन्म जयंती और महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान की कृपा और ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद सब पर बने रहे, और ये महोत्सव हमारे जीवन का एक परिवर्तन का अवसर बन जाए, यही भावना के साथ सबको प्रणाम अस्तु।